रेलवे विद श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों के लिए एसएससी एमटीएस और हवलदार भर्ती परीक्षा 2025 के लिए जो हमारी पीवाई के प्रश्नों की सीरीज चली 2023 और 24 के, उस सीरीज में आज का अपना ये सेट संख्या हो जाती है 28 और आज का जो पेपर होने वाला है वो पेपर 16 मई 2023 की प्रथम पाली का ये पेपर हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करते रहना। आज की पाली में जो जीके के 25 प्रश्न पूछे गए थे उनमें से आप कितने प्रश्न सही कर पाते हो, कमेंट बॉक्स में आपको अपना स्कोर है शेयर करना है। और लगातार मैंने इससे पहले 27 सेट अपलोड कर चुका हूँ, जो अभी तक आप लोगों ने नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप लोग सारे सेट एक एक करके देख लीजिएगा, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं सेट संख्या 28। तो पहला प्रश्न आ जाता है कि भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की विशेषता डॉट डॉट के संविधान से ली गई थी। तो बताओ कहाँ के संविधान से एकल नागरिकता की विशेषता ली गई है। पहले प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। पहले प्रश्न का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पर संख्या 2 है कि निम्नलिखित में से कौन से पुष्पी और बीज धारण करने वाले पौधे अर्थात फेनरोगेमा हैं। तो बताओ ये कौन से हो जाएंगे? प्रश्न संख्या 2 का राइट आंसर तो ये हो जाएंगे जिम्नोस्पर्म। 2 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पर संख्या 3 है आपके सामने की जमी हुई गैसों, चट्टान और धूल के ब्रह्मांडीय हिमगोले जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं डॉट डॉट कहलाते हैं। तो बताओ वो क्या कहलाते हैं? प्रश्न संख्या 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो ये कहलाते हैं धूमकेतु। 3 का चौथा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पर संख्या 5 आ जाता है कि अक्टूबर 2022 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डॉट डॉट प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों का उद्घाटन कर चुके हैं। तो बताओ ये कितने केंद्रों का उद्घाटन कर चुके हैं? 4 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये अक्टूबर 2022 तक माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 600 प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों का उद्घाटन कर चुके हैं। 4 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 5 है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुष्ठान भारत के त्रिपुरा में पृथ्वी की सफाई के साथ साथ 14 देवताओं की पूजा करने से संबंधित है। तो बताओ ये कौन हो जाएगा? 5 नंबर प्रश्न का राइट आंसर तो ये हो जाएगा खारची पूजा। 5 का पहला ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 6 कि द वाइट टाइगर नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो बताओ इनमें से किसके द्वारा ये द वाइट टाइगर नामक पुस्तक लिखी गई है। 6वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस पुस्तक को जो लिखा है वो अरविंद अडिगा के द्वारा लिखा गया है। 6 का पहला ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर का प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि 1857 के विद्रोह के बाद किस मुगल शासक का अंग्रेजों ने तख्ता पलट कर उसे बर्मा में निर्वासन के लिए भेजा? तो किसे भेजा था? कौन सा मुगल शासक था? 7 नंबर प्रश्न का आंसर आपको बताना। चलिएगा मैं 7 के चारों ऑप्शन आपको दिखा दूं, इसके बाद आप लोग इस प्रश्न का राइट आंसर है डिसाइड है कर सकते हो। तो 7 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहे हैं। तो ये मुगल शासक का नाम हो जाएगा बहादुर शाह द्वितीय। 7 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 8 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे दुनिया भर में भरतनाट्यम की साम्राज्ञी के रूप में जाना जाता है? तो बताओ किसे जाना जाता है भरतनाट्यम की रानी के रूप में? 8 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 8 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो ये तंजौर वाला सरस्वती को जाना जाता है। 8 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर संख्या 9 आ जाता है कि भारत किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो बताओ किसके साथ प्यारा देश अपना भारत सबसे लंबी सीमा बनाता है? 9 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये बांग्लादेश के साथ बनाता है। 9 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य युद्ध के हिंदू देवता मुरुगन की अनुष्ठान के पूजा के दौरान भक्तों द्वारा किया जाने वाला एक नृत्य है? तो बताओ ये कौन सा नृत्य हो जाएगा? 10 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना है। 10 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो इसका नाम हो जाएगा कावड़ी अट्टम। 10 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11 आ जाता है, कपास उगाने के लिए कितने पाला रहित दिनों की आवश्यकता होती है? तो बताओ कितने दिनों की आवश्यकता होती है बिना पाला पड़े, जिससे कपास है वो आराम से उग जाएगा? तो इसके लिए 210 दिनों की आवश्यकता होती है। 11 नंबर प्रश्न का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 12 आ जाता है, किस देश ने 2022 में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी की? तो बताओ किसके द्वारा ये मेजबानी की गई थी विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के 18वें सत्र की? 12 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 12 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, शो रहा है। तो ये मेजबानी की थी संयुक्त राज्य अमेरिका ने। 12 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 13 आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन देखने की क्षमता में एक अहम भूमिका निभाता है? तो कौन सा विटामिन निभाता है? 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 13 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो अहम भूमिका निभाने वाला जो विटामिन है उस विटामिन का नाम हो जाता है ए। 13 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 14 नंबर का प्रश्न है कि पंडित रविशंकर को वर्ष 1999 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। वह निम्नलिखित में से कौन से वाद्य यंत्र के वादक थे? तो बताओ अब कौन से वाद्य यंत्र के वादक थे पंडित रविशंकर? आपको बताना। 14 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 14 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो है। तो उनका संबंध हो जाता है सितार से। तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर का प्रश्न है कि परिवारों द्वारा प्राप्त राष्ट्रीय आय को डॉट डॉट कहते हैं। तो बताओ उसे क्या कहते हैं? 15 का राइट आंसर। 15 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहा है। तो उसे व्यक्तिगत आय कहते हैं। 15 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? तो बताओ इनमें से एक नदी है जो बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है, वो कौन सी नदी हो जाएगी? 16 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है। तो उस नदी का नाम हो जाएगा ताप्ती। 16 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 17 आ जाता है कि अशोकी शिलालेखों में वर्णित जानकारी के अनुसार मौर्य साम्राज्य में कितने प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे? तो बताओ कितने थे? 17 का आंसर आपको देना है। 17 के चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहे हैं। तो मौर्य साम्राज्य में 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। 17 नंबर प्रश्न का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 18 आ जाता है कि निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने प्रसिद्ध नारा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा दिया था? तो बताओ ये तो सरल नारा आपको पता ही किसके द्वारा ये नारा दिया गया था। 18 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो इस नारा को दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। 18 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 आ जाता है कि 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन 2023 में डॉट डॉट राज्य में किया गया। तो बताओ कहाँ पर इसका आयोजन हुआ था? 19 नंबर प्रश्न का राइट आंसर। 19 के चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहा है। तो इसका आयोजन किया गया था मध्य प्रदेश में। 19 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 20 है कि निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर असम में स्थित है? तो इनमें से असम में स्थित मंदिर आपको बताना है। 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 20 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो कामाख्या मंदिर है, ये असम में स्थित हो जाता है। 20 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 21 आ जाता है कि चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो बताओ चौरी चौरा घटना है वो कब हुई थी? 21 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है कि 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये घटना 5 फरवरी 1922 में घटित हुई थी। 21 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 22 आ जाता है आपके सामने कि बहुपरमाणिक धनायनों के सामान्य नाम प्रायः प्रत्यय डॉट डॉट के साथ समाप्त होते हैं। तो ये किसके साथ समाप्त होते हैं? 22 का आंसर आपको देना है। 22 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो ये ओनियम के साथ समाप्त होते हैं। 22 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। पेन संख्या 23 से आपके सामने कि भारत में जनगणना अधिनियम डॉट डॉट के प्रावधानों के तहत जनगणना की जाती है। तो बताओ ये कौन से अधिनियम के तहत जनगणना की जाती है? 23 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये 1948 अधिनियम के तहत की जाती है। 23 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। पेन संख्या 24 आ जाता है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा अधिकतम डॉट डॉट सदस्यों को राज्यसभा
का सदस्य बनाने के लिए मनोनीत किया जा सकता है। तो कितने सदस्य हैं राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? 24 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो टोटल सदस्यों की संख्या हो जाती है 12। पहला ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पर संख्या 25 आ जाए, किशोर न्याय संशोधन विधेयक 2021 किशोर न्याय अधिनियम डॉट डॉट में संशोधन करना चाहता है। तो बताइए कब तक करना चाहता है? 25 का आंसर आपको बताना। तो ये अधिनियम 2015 में संशोधन करना चाहता है। चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।